उन्वान मुझे दिया गया था मंटो बतौर एक अफसाना निगार। प्रोग्राम पहले से ही काफ़ी ताख़ीर से शुरू हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी तहरीर है जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लूँ। सौतेले रिश्तों की वजह से मंटो अपना आप बचपन में जाहिर नहीं कर सके। तालीमी कारकर्दगी भी कभी उम्मीद अफजा नहीं थी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा कि डिग्रियों के अंबार और तख्लीकियत दो अलहदा चीज़ें हैं और इसे समझने के लिए मंटो की शख्सियत और उनका फ़न काफ़ी है। जहाँ मंटो एक साहब उसलूब अफसाना निगार थे, वहीं उन्होंने उर्दू अफसाने को नई जहत भी दी। मंटो ने अपने अफसानों को लिखा नहीं बल्कि जिया है और इस सोजिश और तपिश के साथ जिया कि अंदर की साग ने सिर्फ 43 बरसों में ही मंटो का अंदरून फूंक दिया। कुछ लोग कीमिया न हुए, खाक हो गए। मंटो ने हमारे आसपास मौजूद दुनिया के उन गोशों पर रोशनी डाली जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा करते रहे। मंटो ने रद्द किए गए लोगों को अपना मौजू बनाया और ये एक बड़ी मौजूआती तब्दीली थी। ये बात बिला खौफ व तरदीद कही जा सकती है कि उर्दू अफसाने की तारीख मंटो के बगैर अधूरी है। मंटो ने जब लिखा नहायत बेबाकी और सफाकी से लिखा। मंटो एक माहिर जर्राह की तरह समाज के जिस्म पर निकल आए फोड़ों पर नश्तर चलाते रहे। समाज बिलबिलाता रहा, चिल्लाता रहा। समाज की इसी झिल्लाहट ने मंटो पर मुकदमा दर्ज करवाए। उसके कलम को पाबंद करने की कोशिश की गई, लेकिन मंटो का कलम न डरा, न रुका और न ही खौफजदा हुआ। इंसानी नफ्सियात और फितरत की समझ मंटो में बदरजाए अतम मौजूद थी, जिसका सबूत मंटो के शाहकार अफसाने हैं। मंटो ने अपने तख्लीक करदा किरदारों के उन नफ्सियाती गोशों को टटोला और खंगाला जहाँ तक आम कलमकारों की नज़रें नहीं पहुँचती। मंटो के अफसानों में हमें हीरो के तौर पर वो किरदार नज़र आते हैं जिन्होंने मजबूरी के तहत गलत कामों की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उनके अंदर का इंसान जिंदा रहा। वहीं पर ऐसे किरदार विलन के तौर पर नज़र आए जो शराफत और नेकी के लिबादे में पोशीदा गिलाजत के ढेर थे। बज़ाहिर बुरे नज़र आने वालों में अच्छाई की तलाश और बज़ाहिर अच्छे नज़र आने वालों में मौजूद बुराई, यही दो चीज़ें मंटो के अफसाने का महवर थीं। मंटो ने दो अहम इंसानी जिबिल्लतों भूख और जिन्स को बुनियाद बनाया, लेकिन ऐसा नहीं कि मंटो के यहाँ मौज़ूआती तनव्वु नहीं। मंटो ने कमोबेश 230 अफसाने सुपुर्द किरतास किए, जिसमें आप बखूबी मौज़ूआती तनव्वु महसूस कर सकते हैं। समाजी और नफ्सियाती हकीकत निगारी की उर्दू अदब में सादा बयानिए के साथ बाकायदा इब्तिदा भी मंटो की ही मरहून मिन्नत है। ताकतवर किरदार निगारी में भी हमें मंटो का कोई हमसर नज़र नहीं आता। सौगंधी, खुशिया से लेकर बापू गोपीनाथ तक मंटो के अफसानों में ताकतवर किरदार निगारी के नमूने मौजूद हैं। मंटो पर लिखने के लिए दफ्तर के दफ्तर कम पड़ जाएंगे, इसलिए अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटते हुए आपसे रुखसत चाहूँगा। मेरे बाद मंटो पर सही हक अदा करने वाले असलम परवेज़ साहब मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी मंटो के आसपास ही गुजरी है। तो इंशाअल्लाह मुझसे कहीं बेहतर, मुझसे कहीं अच्छे तरीके से वो मंटो पर रोशनी डालेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।